वेलकम टू बीपीएससी यूपीएससी स्टडी चैनल। मैं पिछले वीडियो में बीपीएससी 68वीं का जो निबंध का पेपर होता है मुख्य परीक्षा के लिए, उसका 2 क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 खंड ए का चर्चा कर चुका हूँ। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप लोगों को लिखने की कला सिखा दूं कि कैसे लिखा जाता है, क्योंकि 20-25 मिनट में निबंध की पूरी चर्चा करना मुश्किल काम है और इससे अधिक यदि मैं बताऊंगा तो आप लोग पूरे वीडियो को नहीं देख पाएंगे। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूं कि जो भी निबंध का टॉपिक आए उसको आप लोग कैसे लिखें, उसके साथ कैसा आप लोग व्यवहार करें, कैसे उसको समझें, उसी के तहत खंड ए का जो 3 नंबर क्वेश्चन है उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो इसमें जो 3 नंबर क्वेश्चन है, इसके बाद मैं खंड ए का ही 4 नंबर क्वेश्चन का जो उत्कृष्ट कला से संबंधित ऐसे हैं उसकी चर्चा अगले वीडियो में करूंगा। इसका जो 3 नंबर है क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें। 2 खंड है इसमें, अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, यहाँ तो सब समझ में आ रहे हैं। उसके बाद है क्यों पालन करें, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें क्योंकि जो कर्म है वो निष्क्रियता से अवश्य ही उत्तम है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि कीवर्ड जो होता है उसको ढूंढने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक निबंध के जो टॉपिक है उसको अच्छी तरह से नहीं समझिएगा तब तक आपका कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं होगा। यानी कि आप क्या लिखना है वो क्रमबद्ध तरीका से नहीं लिख पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहला काम होता है इसको 2-3 बार पढ़ें, समझने का प्रयास करें कि क्या डिमांड कर रहा है, और उसके बाद इसका कीवर्ड ढूंढे कि इसमें कौन कौन कीवर्ड है, यानी मुख्य शब्द कौन कौन है। तो इसमें मुख्य शब्द है अनिवार्य कर्तव्य, अनिवार्य कर्तव्य हो गया। दूसरा है कर्म है, तीसरा है निष्क्रियता से अवश्य, ये भी एक कीवर्ड है, उत्तम है, एक ये हो गया। अब अनिवार्य कर्तव्य एक हो गया, कर्म दूसरा हो गया, निष्क्रियता तीसरा हो गया, अवश्य चौथा हो गया, उत्तम 5वां हो गया। ये जो 5 कीवर्ड हैं इस टॉपिक में बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको पहले हम लोग समझ लें। तो अनिवार्य कर्तव्य यानी यहाँ पर केवल कर्तव्य नहीं लिख रहा है, यहाँ पर क्या लिख रहा है, अनिवार्य कर्तव्य। तो इससे आप बिल्कुल इस बात को पकड़िए कि अनिवार्य क्यों लिख रहा है, कर्तव्य भी लिख सकता था। यहाँ पर अवश्य क्यों लिख रहा है, यहाँ पर उत्तम क्यों लिख रहा है। तो इस कीवर्ड को पकड़िए, सोचिए। तो मान लीजिए परीक्षा हॉल में हम लोग बैठे हुए हैं, एक प्रश्न आ गया, इस पर लिखना है, इस टाइप के कोई भी प्रश्न आ जाए तो कीवर्ड को हम लोग पहले छटाई कर लें। तो इसमें हो गया अनिवार्य कर्तव्य, यानी कर्तव्य भी 2 तरह का हो सकता है। एक तो अनिवार्य कह दिया, अनिवार्य के विपरीत क्या होता है, ऐच्छिक होता है। तो यहाँ पर एक वर्ड निकलना है जो
छुपा हुआ है ऐच्छिक कर्तव्य, अनिवार्य कर्तव्य और ऐच्छिक कर्तव्य जो इसमें नहीं उल्लिखित है, ये कर्तव्य का दूसरा प्रकार है। इसी प्रकार जो कर्म है, कर्म भी दो तरह का हो सकता है। एक जो कर्म होता है सकाम होता है, एक होता है निष्काम होता है। निष्क्रिय का समझ लीजिए, निष्क्रियता क्या है, मतलब कोई कर्म न करना, निष्क्रिय होना, उदासीन हो जाना उसके प्रति। अवश्य इसमें आपको जोर देना है अवश्य पर, कि निश्चित ही, अवश्य मतलब इस पर फोकस करना है कि अवश्य ये होना ही है, बिल्कुल जरूरी है। और उत्तम मतलब सर्वश्रेष्ठ है। तो इसका जो अब आप अर्थ समझ लीजिए, तो पहले भूमिका लिखिएगा। भूमिका, भूमिका में कोई प्रसंग हो किसी का, किसी की कोई उक्ति हो महापुरुष की जो इससे संबद्ध हो, या कोई कविता हो जो इससे संबद्ध हो, या कोई आप काल्पनिक कहानी की रचना कर दिए जो इससे संबंध हो, उस कहानी के द्वारा इस बात को आप स्पष्ट कर रहे हैं, तो वैसा कुछ लिख सकते हैं। तो यदि कविता लिखिएगा तो मैथिली शरण गुप्त का एक कविता है कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ये कविता है, यानी कर्म पर आधारित है कि कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर नाम करो, यानी कर्म करना है, आपको कर्तव्य करना है। या गीता से भी उठा सकते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माकन फल हेतुर्भूमा ते संगोसत कर्मणि। इसको भी कोटेशन में ऊपर भूमिका में दे सकते हैं। या कुछ समझ में नहीं आए मैं बताया कि ये जो निबंध का टॉपिक है उसी को अपने शब्दों में समझा दीजिए भूमिका में, फिर आगे क्या लिखना है थोड़ा संकेत दे दीजिए। तो भूमिका हो गया। तो अब उसके बाद मुख्य भाग जो है उसमें लिखने के लिए आपको मैं बता रहा हूं जो कर्तव्य, इसको दो भाग में बांटिएगा। एक तो अनिवार्य हो गया और एक ऐच्छिक हो गया। एक कर्म जो होगा वो भी दो प्रकार का हो गया, सकाम और निष्काम। जो निष्क्रियता हुई, निष्क्रियता मतलब उदासीन हो जाना। ऐसी बात नहीं कि कर्म नहीं करना, मतलब उसके प्रति निष्क्रिय हो जाना, उदासीन हो जाना, उससे को कोई मतलब नहीं होना, उदासीन। कर्म में रुचि न लेना, कर्म में रुचि न लेना। यह देखिए, तो अनिवार्य जो कर्तव्य है वो संवैधानिक और कानूनी होता है। यानी कि जब एक कर्तव्य के बारे में हमारे संविधान में भी उल्लिखित है, भाग 4 के क है, इसका जो अनुच्छेद है 51 क, इसमें 11 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई है। पहले 10 मूल कर्तव्यों की चर्चा की गई थी, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत इसमें एक और कर्तव्य जोड़ दिया गया है। शिक्षा का प्रत्येक माता पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करें, इसको जोड़ दिया गया। इस प्रकार इसमें 11 मूल कर्तव्य शामिल कर दिया गया। ये संविधान में व्यवस्था किया गया है। लेकिन
ये जो है ऐच्छिक है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इसका पालन करें, लेकिन कानूनी नहीं है। यदि इसका पालन आप नहीं कीजिएगा तो सजा के भागीदार नहीं होगा। कोई सी प्रकार के दंड की व्यवस्था इसमें नहीं की गई है। हाँ, यदि इससे संबंधित कोई अलग से कानून बनाया जाए तब उस कानून का उल्लंघन करने पर दंड का भागी बनना पड़ता है, लेकिन अभी जो है ऐच्छिक कर्तव्य के अंतर्गत ही आता है, यानी आपके इच्छा पर निर्भर करता है। लेकिन जो अनिवार्य कर्तव्य है एक कानूनी रूप से आपको करना होता है, कानूनी प्रावधान किया गया है। यदि आप नहीं एक कर्तव्य कीजिएगा, एक कार्य कीजिएगा, इसका उल्लंघन कीजिएगा तो आपको सजा मिलेगी, दंड मिलेगा। तो अनिवार्य कर्तव्य को लोग कानून के भय के कारण करते हैं। जैसे इसमें यदि आप किसी की हत्या कर देते हैं तो उस कानून है कि 302 के तहत आपको फांसी की सजा भी हो सकती है। तो उस भय से व्यक्ति हत्या से बचता है, चोरी से बचता है कि उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। तो यानी कहने का अर्थ है कि ये जो कर्तव्य है वो व्यक्ति को कानूनी मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है, संवैधानिक व्यवस्था के तहत रहते हुए कर्म करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावे भी कुछ ऐसे कर्तव्य हैं जो ऐच्छिक कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं और वो नैतिकता के दायरे में आ जाते हैं। इसको नैतिकता के दायरे में आ जाते हैं, यानी कि आपकी नैतिकता बनती है कि मूल कर्तव्य जो भाग 4 के अंतर्गत 4 क के अंतर्गत मूल कर्तव्य की व्यवस्था की गई है उसका पालन करे, आपकी नैतिकता बनती है। लेकिन अनिवार्य कर्तव्य करने के लिए आपकी कानूनी जिम्मेदारी बनती है, ये आपको हर हाल में अनिवार्य कर्तव्य को करना होगा। जैसे ड्राइवरी लाइसेंस को रखना अनिवार्य कर्तव्य आपका बनता है। यदि आप ड्राइवरी लाइसेंस के बिना गाड़ी चला रहे हैं तो पुलिस पकड़ती है तो आप पर फाइन करेगी, आप पर जुर्माना लगाएगी। तो वो हो गया अनिवार्य कर्तव्य, वो आपको हर हाल में करना है, नहीं कीजिएगा तो उसके लिए दंड का भागी बनिएगा। तो उस डर से लोग अनिवार्य कर्तव्य, कानूनी प्रावधानों के भय से लोग अनिवार्य कर्तव्य करते हैं। लेकिन नैतिकता ही आपके ऊपर निर्भर करते हैं कि आप मूल कर्तव्य का पालन करें। तो संविधान के अनुसार चलिएगा, हमारे देश के कानून के अनुसार चलिएगा तो इन संदर्भों को लेकर चलना है। इसके इतर भी कुछ बातें हैं जिसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। जैसे नैतिकता जो है क्या है? सत्य, अहिंसा, ईमानदारी, सहिष्णुता, परोपकारिता की भावना, परहित की भावना, यानी कि वैसा कार्य, वैसा कर्म जिससे कि सर्वहित हो, जो समाज के अंतिम पावदान पर जो व्यक्ति खड़े हैं उनको लाभ प्राप्त हो, उनका उत्थान हो, वैसा कर्म करने की जहाँ से प्रेरणा मिलती है वही नैतिकता है।
तो नैतिकता स्वैच्छिक होती है। तो उस दृष्टिकोण से यदि नैतिकता को देखिएगा, नैतिकता इसका भी आधार प्रदान करती है, आधार प्रदान करती है। ये मूल है नैतिकता। यदि आप नैतिकता आप में भरी हुई है तो आप स्वयं में भी किसी भी कानूनी भय के अनिवार्य कर्तव्य को करने के लिए स्वयं प्रेरित होंगे। किसी को आप भय दिखलाने की जरूरत नहीं है कि आप ये नहीं करेंगे तो आपको दंड का भागी बनना पड़ेगा। नैतिकता आपके पास है तो आप कानून का पालन स्वयं रूप में करेंगे। कोई भी कानून हो, कोई भी अनिवार्य कर्तव्य हो, अनिवार्य कर्तव्य का पालन करेंगे ही। यानी कि नैतिकता ही वो आधारशिला प्रदान करती है जिसके आधार पर आप ऐच्छिक कर्तव्यों को तो करेंगे ही, साथ में अनिवार्य कर्तव्यों को भी करेंगे। जो व्यक्ति नैतिक रूप से जिम्मेदार नहीं है, जिसमें नैतिकता नहीं है, वो भय से अनिवार्य कर्तव्य को करेगा और कभी नहीं भी करेगा। जब नहीं करेगा दंड का भागी बनेगा। फिर दंड से भागी बनने के बाद फिर उसको समझ में आएगी न कि नहीं इस कर्तव्य को करना चाहिए, तो फिर उस कर्तव्य को करेगा। लेकिन जो नैतिक रूप से जिम्मेदार, जो जिसके पास नैतिकता है, वो हमेशा ऐच्छिक कर्तव्य को और अनिवार्य कर्तव्य को दोनों को समान रूप से देखेगा और करेगा। तो नैतिकता इसीलिए बहुत जरूरी है। अब देखिए, जो कर्म है, सकाम कर्म और निष्काम कर्म, तो निष्काम कर्म आधुनिक जो भौतिकवादी युग है उसमें संभव नहीं है। निष्काम यानी बिना फल की इच्छा का कार्य करना। तो यहाँ पर अभी आज के संदर्भ में निष्काम का यही अर्थ होगा कि फल के बारे में सोचे, ये कर्म करने से ये फल मिलेगा, लेकिन उसके ऊपर ही अधिक रूप से निर्भर ना हो, बल्कि कर्म के ऊपर निर्भर हो। अपना कर्म करते जाए, फल तो एक न एक दिन मिलेगा ही। तो निष्काम कर्म इसी संदर्भ में समझना चाहिए। कर्म पर इसमें फोकस किया गया है। कर्म कीजिए, फल के बारे में सोचिए, लेकिन आवश्यकता से अधिक न सोचिए। तो जो निष्कामी व्यक्ति होता है वह नैतिकता से परिपूर्ण रहता है, और नैतिकता से जो व्यक्ति परिपूर्ण है वो ऐच्छिक कर्तव्य और अनिवार्य कर्तव्य दोनों को समान रूप से करता है। दूसरी तरफ जो सकामी व्यक्ति होता है, यानी कि जो केवल अपने हित के लिए कार्य करता है, इसमें स्वहित होता है। सकाम भी कार्य तो करता है लेकिन वो स्वहित होता है। तो स्वहित में सभी व्यक्ति कार्य करता है। स्वहित में जो कार्य करता है उसमें यदि नैतिकता है, थोड़ा सा भी नैतिकता है, तो स्वहित की प्रबलता नहीं होगी, प्रबलता नहीं होगी। यानी कि यदि नैतिकता से जुड़ा है ये सकामी व्यक्ति, तो उसमें इसकी प्रबलता नहीं, स्वहित बहुत अधिक नहीं होगा। अपना हित की प्रबलता नहीं आती है यदि नैतिकता साथ में हो। तो कहने का अर्थ यह है कि वो कर्म सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, उसमें नैतिकता विद्यमान है तो व्यक्ति ऐच्छिक कर्तव्य भी करता है, साथ में उसका जो अनिवार्य कर्तव्य है उसका भी पालन करता है। तो ये जो संबंध है, कर्म और अनिवार्य कर्तव्य के मध्य संबंध है, इसको समझने के बाद आपको एक पैराग्राफ ये दिखलाना होगा कि कर्म
निष्क्रियता से उत्तम कैसे है, यानी इस पर भी फोकस करना होगा आपको, क्योंकि दो पार्ट है इसमें। एक अनिवार्य कर्तव्य का पालन करे, क्योंकि कर्म निष्क्रियता से अवश्य उत्तम है। इसलिए आपको इस पर भी जोर देना होगा कि कर्म निष्क्रियता से उत्तम कैसे है। तो कर्म सकाम कर्म निष्काम कर्म हुआ, और निष्क्रियता मतलब उदासीन रहना, यानी कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म के प्रति उदासीन है, उसको कर्म में रुचि नहीं है, तो वह अपना नाश तो करता ही है, साथ में उसके साथ जो भी व्यक्ति जुड़ा हुआ है उसका भी पतन होता है। तो वैसी स्थिति में तो अच्छा है कि वह कोई कर्म करे, या निष्काम कर्म करे या सकाम कर्म करे। निष्काम कर्म तो सबश्रेष्ठ कर्म है, लेकिन यदि सकाम कर्म भी करता है और उसमें स्वहित की प्रबलता नहीं है, तो वो भी निष्काम कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ कर्म है। लेकिन यदि स्वहित की प्रबलता है भी, तो भी निष्क्रियता से उत्तम है, क्योंकि कर्म तो कर रहा है, अपने हित के लिए कर्म कर रहा है। कम से कम कर्म के प्रति उसकी रुचि तो है, और अपने हित के कर्म को करने के दौरान ही जाने अनजाने में परहित भी हो जाया करता है, दूसरे की हित भी हो जाती है। तो इस दृष्टिकोण से निष्क्रियता से हर हाल में सकाम भी उत्तम है, और सकाम जब उत्तम है तो हम लोगों को अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन तो करना ही चाहिए, क्योंकि ज्यों ही व्यक्ति सकाम कर्म या निष्काम कर्म में रुचि लेने लगता है, त्यों ही उसके पास दो प्रकार के कर्तव्य आकर खड़े हो जाते हैं, एक ऐच्छिक कर्तव्य और दूसरा अनिवार्य कर्तव्य। तो अनिवार्य कर्तव्य को वो कानूनी डर से करे, या निष्कामी है, या स्वहित की प्रबलता नहीं है, तो वह उसे नैतिकता के आधार पर अपना कर्तव्य समझकर अनिवार्य कर्तव्य का निर्वहन करे। तो इन सभी तथ्यों को आपको दिखलाना होगा कि चूंकि कर्म जो है वो सकाम कर्म हो या निष्काम कर्म हो, कुछ न करने से तो बेहतर है, उत्तम है। या निष्काम कर्म है तो सबश्रेष्ठ कर्म है। सकाम में स्वहित की प्रबलता नहीं है तो भी निष्काम कर्म की अपेक्षा श्रेष्ठ है, और यदि सकाम में स्वहित की प्रबलता है भी, तो भी अपने कर्म के प्रति उदासीन रहने की अपेक्षा तो यह उत्तम है ही। और ज्यों ही कर्म उदासीनता यानी निष्क्रियता से उत्तम हो जाएगा, तो व्यक्ति स्वयं में वह ऐच्छिक कर्तव्य का पालन तो करेगा ही, साथ में उसका जो अनिवार्य कर्तव्य है उसका भी पालन करना प्रारंभ कर देगा। इन बिंदुओं को समेटते हुए आपको इस निबंध को लिखना होगा, कम से कम इस पर भी आप लोगों को जोर देना होगा, और तब इसे इंटरलिंक करते हुए अनिवार्य कर्तव्य पर आना होगा। तो निष्कर्ष में आप लोगों को लिखना होगा, यदि कोई अच्छी कविता हो या कोई संदेश हो, तो यानी किसी महापुरुष का संदेश हो, तो उसको आप लिख सकते हैं। और नहीं तो अपने मन से यदि लिखना होगा तो उसको लिखिएगा कि व्यक्ति को निष्क्रियता से
ऊपर उठकर सोचने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने जो मूल कर्तव्य होता है, जो जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को यदि व्यक्ति निर्वहन नहीं करता है तो वो कर्तव्यच्युत व्यक्ति कहलाता है। और एक कर्तव्यच्युत व्यक्ति की मान मर्यादा समाज में नहीं होती है और उसका स्वयं का पतन तो होता ही है, साथ में उसके इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति हैं उसको भी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए एक सब नागरिक को, सब व्यक्ति को कभी भी निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए और निष्क्रियता से ऊपर उठकर उसे नैतिकता के आधार पर अपना नैतिक कर्तव्य तो करना ही चाहिए। साथ में संविधान के तहत जो भी कर्तव्य दिए गए हैं उन कर्तव्यों को पालन करना चाहिए, कानून का पालन करना चाहिए। और यदि ऐसा प्रत्येक नागरिक करता है तो उसका विकास होना निश्चित है। साथ में उसके इर्द गिर्द जो भी व्यक्ति हैं, समाज है, राज्य है, देश है, तो उसका विकास होगा ही। तभी तो हमारे प्रधानमंत्री जो है वो मेक इन इंडिया, स्टार्टअप योजना जैसी योजनाएं चला रहे हैं ताकि व्यक्ति कर्म के प्रति जागरूक हो और निष्क्रियता से ऊपर उठकर स्व कर्म करे और वो भी वैसा कर्म करे जो उसका खुद का विकास तो होता ही हो, यानी स्वहित की भावना तो होता ही हो, लेकिन वह संतुलित मात्रा में होता हो और स्वहित की भावना के माध्यम से ही परहित भी होता रहे। जैसे मान लीजिए कि मेक इन इंडिया के तहत यदि कोई भी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो अपना तो मुनाफा होगा ही, साथ में कुछ व्यक्तियों को रोजगार भी दिया जा सकता है। इसके अलावा जो उत्पादन होगा वह दूसरे व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा, उससे उसको लाभ होगा। तो स्वहित तो जड़ में है, लेकिन इसके माध्यम से कई लोगों का हित सुरक्षित हो जाता है, हित साध लिया जाता है। तो यदि ऐसी भावना लेकर चला जाए, नैतिकता के साथ हम लोग उदासीनता यानी निष्क्रियता से ऊपर उठकर अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, अपने अपने अलग अलग क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उस कार्य का आधार नैतिकता हो, तो निश्चित रूप से जो भी उनका अनिवार्य कर्तव्य होगा उसका सम्यक रूप से निर्वहन होगा। और जो ही व्यक्ति का अनिवार्य कर्तव्य का सम्यक रूप से निर्वहन होने लगेगा तो सर्वांगीण विकास होगा, उस व्यक्ति का विकास हो या राज्य का या समाज का या राष्ट्र का विकास हो। और वो दिन दूर नहीं जब हम विश्व की 2026 में जो चौथा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बनने का सपना देख रहे हैं वो पूरा हो जाए और 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में हम उभर जाए। बशर्ते जो निष्कर्ष यानी इसकी महत्ता को बताते हुए निष्कर्ष में लिखिए अनिवार्य कर्तव्य की क्या महत्ता है और निष्क्रियता को उसमें इंटरलिंक कर दीजिए तो निष्कर्ष की तरह से अच्छा होगा। और इन सभी बिंदुओं को समझते हुए यदि लिखा जाए निबंध तो मुझे लगता है कि 65-70% नंबर आराम से आ जाएगा। बिंदुओं को तारतम्य ढंग से लिख दिया गया हो, क्रमबद्धता से लिख दिया गया हो। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि अपनी भाषा में इसको कैसे ढालें और किस प्रकार पर अगर आपको एक दूसरे से संबद्ध कर लिखें
इंटरलिंक कर कर लिखें ताकि पढ़ने में रोचकता उत्पन्न हो। तो ऐसा कहने का अर्थ है कि जो भी निबंध आता है उसको समझिए, प्रत्येक पाठ को समझिए, एक ढांचा बनाइए, ढांचा बना के उसके अनुसार लिखना प्रारंभ कीजिएगा तो आप भटकाव से बच जाइएगा। और भटकाव से बच जाइएगा, निबंध के इर्द गिर्द घूमते रहिएगा तो नंबर आपको मिलना ही है। अब फिर हम इस खंड 1 का जो है उसमें चौथा नंबर क्वेश्चन है कला से संबंधित, उत्कृष्ट कला से संबंधित, तो उसके बारे में मैं अगले वीडियो में बताने का प्रयास करूंगा। थैंक यू।